आपको लक्ष्मण जी के भरत जी के बेटों का नाम पता है? क्या नाम है? पुष्कल और मणिभद्र। कुक्षी के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के व्यवस्थ मनु, व्यवस्थ मनु के विविस्वान, विविस्वान के कश्यप, कश्यप के मारीच, मारीच के ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के 47वीं मतलब 43वीं पीढ़ी है हमारे राम जी, यानी 39th पीढ़ी है। 8 साल की उम्र क्या होती है और 8 साल के एक बच्चे को क्या क्या पता होगा? ये हो सकता है उसको 2-4 पहाड़े आते हों, हो सकता है कि कुछ पोएम आती हो और कुछ कविताएं याद की हों उसने, साइंस पढ़ रहा हो तो विज्ञान के कुछ उसको फॉर्मूले पता हों। इतना ही पता होता है आमतौर पे 8 साल के बच्चों को। लेकिन ये हमारे साथ जो 8 साल के बच्चे हैं ये बड़े नायाब हैं। इनको हमने देखा अयोध्या में हैं हम। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और ये हमको दिखे तो ये कुछ बात कर रहे थे, इनकी बात में बड़ा इंटरेस्ट आया तो हमने कहा इनसे बात की जाए, क्योंकि ये राम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो हम लोग भी नहीं जानते और मुझे लगता है मेरे से उम्र में जो बड़े लोग होंगे वो भी नहीं जानते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमिशवर्धन सिंह है। नमिशवर्धन सिंह, बड़ा भारी नाम है यार तुम्हारा। क्या मतलब होता है इसका नाम? नमिशवर्धन सिंह जो है विष्णु भगवान का 7वां नाम है। 7वां नाम है। तो विष्णु भगवान के और नाम क्या है? और नाम मुझे नहीं पता है। और नाम नहीं पता। राम भगवान के बारे में क्या पता है? राम भगवान के मुझे पूरे उनके परिवार के सदस्यों के बारे में पता है और उनके पूर्वजों के बारे में भी पता है। बताइए जरा कौन कौन है पूर्वज? तो पूर्वज में सबसे पहले राम जी के पिताजी दशरथ जी के पिता अज के नाभाग के ययाति के नहुष के अम्बरीशी के प्रशुषुक के शीघ्र और प्रशुषुक के मरु के शीघ्र के अग्निवर्ण के सुदर्शन के संखंड के प्रवर्ध के रघु के कुकुस्त के भागीरथ के दिलीप के अंशुमन के असमंज के सगर के असित के भरत के ध्रुव संधि के सुसंधि के मानधाता के युवनाश के धुंधुमार के त्रिशंकु के प्रथु के जो पिताजी का नाम था उनका नाम था, भूल गए? प्रथु के पिताजी का कोई बात नहीं, जितना आपने बताया है ना इतना भी नहीं मालूम होता किसी को। कितनी पीढ़ियां आपने राम भगवान की गिना दी, कैसे पता आपको? अभी याद कर रहे हो? हाँ। तो प्रथु के पिताजी का नाम था अरण्य के बाण के विकुक्षी के कुक्षी के इक्ष्वाकु के व्यवस्थ मनु के विविस्वान के कश्यप के मारीच के ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के 47वीं मतलब 43वीं पीढ़ी है हमारे राम जी, यानी 39th पीढ़ी है। ये सब कैसे पता यार आपको? ये मेरी मम्मी कलेक्ट करती है मेरे लिए नॉलेज, और कभी कभी सोशल मीडिया से भी कुछ जब मैं पढ़ देखता हूँ तो कुछ ऐसी जानकारी की चीज़ें भी देख लेता हूँ। और क्या क्या पता है आपको? और मुझे उनके परिवार के सदस्यों के बारे में पता, कौन कौन थे। सबसे पहले अगर राम जी का नाम आएगा तो उनके पिताजी का दशरथ जी का तो नाम आएगा ही। दशरथ जी की 3 रानियाँ थी, उनमें से सबसे पहले कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता। कौशल्या के माता के बेटे जो थे वो थे राम जी के पत्नी का नाम था सीता जी और उनके 2 बेटे थे लव और कुश। और उसके बाद कैकेयी के जो बेटे थे उनका नाम भरत था। भरत और उनके मांडवी उनकी पत्नी का नाम था और उनके भी 2 बेटे थे पुष्कल और मणिभद्र। और उसके बाद आती हैं लक्ष्मण जी, सुमित्रा माता के बेटे, और उन सुमित्रा माता के दो बेटे थे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जी जो थे उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। उन दोनों के 2 बेटे थे अंगद और धर्मकेतु और उसके बाद जो शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। श्रुतकीर्ति और इनके 2 बच्चे थे और उनके 2 बेटे थे, उनका नाम सुबाहु और शत्रुघाती था। और जो इस सीता जी और उर्मिला जी बहनें थी, और सीता जी के जो पिताजी का नाम था वो राजा जनक था और उनकी माता का नाम सुनैना था। और जो बात की जाए मांडवी और श्रुतकीर्ति की, तो ये दोनों भी सगी बहनें थी। राजा जनक की जो छोटे भाई थे कुशध्वज की बेटी थी ये दोनों। यार कमाल की जानकारी है आपके पास है। ये मतलब स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th।
नमिश, आपको इतना सब कुछ पता है, 4th क्लास में पढ़ते हो, तो ये कहाँ से सीखा? मम्मी से सीखा, पापा से सीखा, दादा से सीखा? मेरी मम्मी नॉलेज कलेक्ट करती हैं और जो है अलग अलग जगहों से, और कभी सोशल मीडिया से मैं खुद भी करता हूँ कभी कभी। तो इसमें इंटरेस्ट आपका है? भगवान के बारे में, पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि है या फिर? मैं जो है राम उनके बारे में जानकारी रखता हूँ, और जो है कभी और जब जो है मन करता है तो ये सब भी करता हूँ, और वैसे ज़्यादा नहीं। मतलब राजा राम, रामलला के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में नमिश को इतनी जानकारी है, पूरी फैमिली चेन बता दी, और उनमें जो है हमें भी इतने नाम नहीं पता है। मुझे पता है कि कई सारे यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग होंगे वो भी नहीं बता पाएंगे। हैं? पता है ये जो बता रहे थे? हैं? इधर आइए बाबा जी, आप जरा, क्या लाई चना खा रहे हैं? क्या बताया था? इधर आओ जरा नमिश, हमको तो नहीं पता भाई, इनसे पूछो जरा, कुछ बताएंगे? हाँ, हाँ। और दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ जी के पिताजी का नाम पता है आपको? जी दशरथ जी के पिताजी का नाम, ये अद्भुत बालक है, इसको राम भगवान की सारी जो कितनी 40 पीढ़ियां पता है। आपको लक्ष्मण जी के, भरत जी के बेटों का नाम पता है? क्या नाम है? पुष्कल और मणिभद्र। देख रहे हैं, है ना विलक्षण प्रतिभा का धनी? हैं? मानना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या से हैं। बताइए, अयोध्या के? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा गोंडा में है। गोंडा में। किसी को पता है इनके जितनी किसी को जानकारी है क्या? इनकी जितनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा आप ही ने कहा कि विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, अद्भुत बच्चे हैं, तो इनकी जितनी जानकारी तो नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या चीज़? ये चीज नहीं दिखाएंगे कभी। नहीं दिखाएंगे? अच्छा, हम दिखा रहे। सुंदर लागत होगा। हाँ, अच्छा, वो जो है, अच्छा आपको ही बताओ कितना अच्छा लगता है अयोध्या में। बता रही है, पूछने काम हमारा, हमको पैसा मिल रहा है, तुम छोड़ दो, तुम जो कर रहे हो करो। तो आपकी मम्मी कहाँ है? हो गई? ये है। माता जी तुम्हारी, अच्छा आप मोबाइल रिकॉर्ड कर रही थी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्वेता सिंह है। हाँ। मैं मतलब मेरा ससुराल तो गोंडा में है, हाँ। लेकिन मैं मायका मेरा यहीं पे है। आप अकेले आई हैं इसको लेके कि आपके पति देव भी है? हस्बैंड भी है। अच्छा, आपको पता है जितना इसको पता है? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो याद ही नहीं कर सकता बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात है, इनको जो पढ़ते हैं और देखते हैं वो याद हो जाता है। हाँ। ये आपको स्पेस के भी बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे सकते हैं। अच्छा। जी जी, और रामचंद्र जी, हाँ ये रामायण किसने लिखा है? हाँ। और भाषाओं में लिखा गया कितनी है। भाषाओं में लिखी गई रामायण? रामायण जो है मुझे बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया है, जैसे कि तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, उड़िया हो गई, और नॉर्मली जैसे हमारी जो संस्कृत में तो लिखा ही हुआ था, गोस्वामी तुलसी मतलब महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा ही था नॉर्मली। हाँ। 4 भाषाओं में ऐसे मुझे मेरे जानकारी के हिसाब से 4। हाँ। हाँ। और मानस के बारे में क्या जानते हैं? रामचरितमानस भी जो है उसके अंदर 7 कांड है। सबसे पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अनर्ण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और लास्ट में उत्तर कांड। ये सारा लाइन से जो शुरुआत से लास्ट तक। सबसे बड़ा कांड था बाल कांड, सबसे छोटा कांड था किष्किंधा कांड। क्या होता है किष्किंधा कांड में, पता है? किष्किंधा कांड में नहीं पता है। किष्किंधा कांड में जब भगवान राम सुग्रीव से मिलते हैं तो उसको, वो है किष्किंधा कांड। तो ये आपने इनको सिखाया है? जी सर, मैं सोचती हूँ कि क्या है ना कि जब इतना कुछ रामचंद्र जी ने 500 सालों का तपस्या की है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसको भूले ना। तो अभी हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये नॉलेज मुझे लगता है, आज मैं इसको मतलब सिखाती ही नहीं हूँ, मैं डायरी बनाई हूँ, डायरी में कलेक्ट करती हूँ कि बेटा मैं आपके लिए बनाई हूँ, कल को इसको संभाल के रखना, अपने बच्चों को भी दिखाना। तो सर ये क्या होता है इससे कि हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। आगे जितना राम जी को अपने जन्म पे, अपनी जगह पे इतना मतलब प्रूफ मांगा गया उनसे कि आप कहाँ पैदा हुए थे, तो आप हमारी पीढ़ियाँ ये बता सके कि हमारे राम जी यहाँ पैदा हुए थे, और हमारी ये पीढ़ियाँ हैं। तो अभी तो ये तक जितने मेरे बेटे ने बताया 39 मतलब ब्रह्मा जी की पीढ़ी है ये, रामचंद्र जी उनके कुल के हैं। अवतार तो वो मुझे तो जानकारी नहीं है इस बात की, अब इनके पिताजी को ही नहीं मालूम है। नहीं। क्या करते हैं आप? सर मैं छोटा व्यापार करता हूँ अगरबत्ती का यहाँ हमारा पे, जी पूजा सामग्री वगैरह, अगरबत्ती वगैरह अयोध्या में ही सेल करता हूँ।
यहाँ पे अभी मैं किराए पे हूँ, गोंडा का रहने वाला हूँ। और गोंडा और अयोध्या तो ये पुल पार कर लिए तो गोंडा आ गया। जी, यही पुल पार करने के बाद गोंडा है। मनकापुर का रहने वाला हूँ। ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? यहाँ पे भौदिया पब्लिक स्कूल। तो ये तो अपने स्कूल में भी बहुत टॉपर होगा। हाँ 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 हाँ, सारी टीचर्स तारीफ करती हैं यहाँ की। मैं बच्चे की वजह से मैं पीसीए मेंबर बनाई गई हूँ, पीएससी मेंबर बनाई गई हूँ अपने आप बच्चे की धन्य हैं जो आप जो है इतना सिखा रखा है, तो इनको भी कुछ सिखाइए। सर वो नहीं, मतलब ये मुझे इंटरेस्ट है तो मैं सोचती हूँ जो मुझ में है वो सीखे, उनका भी कितने भाई जो है- बहन है ये? अकेला है अकेला है। जी। तो अभी जो है और क्या क्या पढ़ते हो स्कूल में, क्या पढ़ते हो? क्या स्कूल वो एक श्लोक बता दो। श्लोक था ये मम्मियों की सबसे खराब आदत होती है, जब भी कोई आएंगे अंकल को गाना सुना दो, अंकल को श्लोक सुना, अरे वो बताएगा, अपने मन से बताएगा। पोएम सुना दो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमारी मम्मी भी पकड़ लेती थी छोटे थे तो। हाँ हाँ, कौन सा श्लोक सुनाते हैं आप? मैंने एक श्लोक तैयार किया था। आलस्यम ही मनुष्याणम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यमुना वसीदति। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य होता है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता। कमाल हो यार तुम, मतलब मज़ा आ गया गुरु, तुमसे पहले आदमी हो जिससे मिलके अयोध्या में मुझे बहुत आनंद आया। बाकी बहुत लोगों से मिला, सब गुरु हैं, लेकिन तुम गुरुओं के गुरु बनोगे, पक्की बात है। क्या बनना है बड़े होकर के? IAS। गुड। क्या होते हैं IAS पता है? IAS मुझे इंडियन असिस्टेंट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ। तो क्यों बनना है, ऐसा किसने बताया कि यही बनना? हाँ, हाँ। IAS के लिए मुझे इसलिए बनना है क्योंकि IAS अगर आप बन गए तो अगर आप अच्छे पोस्ट से पास हुए तो DM से अभी आप 25-25 सालों बाद आप बनोगे चीफ सेक्रेटरी। बहुत बड़ी पावर होती है, जो अभी के समय पे अजीत डोभाल है जो वो NSA हैं, NSA। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। हाँ, तो वो IPS थे हाँ। और IAS अलग होता है, ठीक है? जो IPS होता है वो SSP होता है, जो पुलिस की वर्दी में होता है, और IAS जो होता है वो DM होता है। उसके ऊपर जाके और ऐसे मुझे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जैसे सलाहकार होते हैं वो बनना है। वो बनना है, अच्छा, जैसे नृपेंद्र मिश्रा जी थे, हाँ, वैसा बनना है। गजब है यार, कमाल है। और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो या फिर हिंदी मीडियम में? हिंदी मीडियम प्राइवेट। पब्लिक स्कूल। तो CBSE बोर्ड से? जी, CBSE बोर्ड है। CBSE बोर्ड का है। अच्छा। जी। तो इनकी तो आपकी तो स्कूल में खूब चर्चा होती होगी यार। हाँ, मतलब मैम टीचर्स लोग तारीफ करती हैं और जो भी होता है इसको करवाती है। जैसे तो ये सिर्फ यही पढ़ने में मज़ा आता है या बुक पढ़ने में भी मज़ा आता है? सर मुझे सही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दूसरी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। किसमें इंटरेस्ट है? ज़्यादातर स्पेस और उसमें। क्या पता है स्पेस के बारे में? स्पेस में जैसे कि होता है सैटर्न के कितने सैटेलाइट्स हैं आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता भाई। सैटर्न के टोटल 82 सैटेलाइट्स हैं। हाँ। और वो सबसे ज़्यादा उसी के पास सैटेलाइट्स है, और जुपिटर के पास जैसे कि 79 सैटेलाइट्स है। और हमारा सबसे बड़ा जो बिगेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर है। सैटेलाइट हो गया, उपग्रह जो बोलते हैं ना, उपग्रह। हाँ, उपग्रह जो बोलते हैं सैटेलाइट। उसको जो है। बहुत बढ़िया यार, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल हो, बहुत अच्छा करो नमिश आप, और खूब सारी शुभकामनाएं, खूब तरक्की करो। ये कमाल के बच्चे हमको मिले और हमको लगा कि इनसे ज़रूर बात करनी चाहिए, कि कई बार ऐसे बच्चे भी प्रेरणा दे जाते हैं। अब मैं जा करके घर पे सुनूंगा इसको दोबारा से, ताकि मुझे भी कुछ याद हो जाए, ठीक है? आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।